नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन का आगाज कर दिया है और उन्होंने देखिए आप वर्दी इंसाफ ये बैनर उन्होंने लगाया है और कहा है कि आधुनिक गिरमिटिया मजदूर पद्धति से उन्हें अलग करो, आर्थिक न्याय दो। इनकी शिकायत इस बात को लेकर है कि ये अभी तक इनके पैसे नहीं बढ़े हैं, इन्हें अस्थायी नहीं किया गया है। 10,000 की मामूली रकम में इन्हें अपना गुजारा करना पड़ रहा है और इनका सीधे सीधे कहना है कि गांव गरीब के युवाओं का, बच्चों का शोषण बंद करो। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन्हें अभी मोराबादी मैदान में आप देखिए ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टेंट लगाकर अपनी रातें गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। और जब बरसात के दिनों में और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी बहकर सीधे इनके टेंट में आने लगता है और इन परिस्थितियों में ये रहने को मजबूर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस दर्दनाक परिस्थितियों में ये अपने दिन काट रहे हैं। क्या मांग है इनकी, क्या कुछ कहना है इनका, और लगता है इस बार इरादा भी काफी अटल है कि बिना न्याय लिए ये यहां से नहीं जाएंगे। जी हाँ, देखिए, राज्य के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, वर्दी इंसाफ फेज 3 का इनका ये आंदोलन है। और जो सहायक पुलिसकर्मी है, इनकी मांग की यदि बात की जाए तो इनकी मांग है कि इनकी जो वर्तमान में वेतन है 10,000 है, तो 10,000 से बढ़ाकर वेतन बढ़ाया जाए। और अस्थायीकरण की मांग है कि हमें जो पुलिसकर्मी को का जो दर्जा है उसमें समायोजित किया जाए। राज्य के जो पुलिसकर्मियों को जो कुछ भी सुविधा दिया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, वो सारी सुविधाएं हमें भी दी जाए। तो इसी को लेकर पहले भी 2020 और 2021 में भी सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन किया था मोराबादी मैदान में ही। उस वक्त हालांकि राज्य सरकार की ओर से आश्वासन देकर इन्हें वहां से उठाया गया था कि आपकी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा, इसके ऊपर राज्य सरकार जरूर कुछ उचित निर्णय लेगी। हालांकि उस समय तो जो सहायक पुलिसकर्मी थे उन्होंने सरकार की बात को मानते हुए वहां से फिर से ड्यूटी पर लौटे। लेकिन फिर आज तक यदि 2024 वर्तमान की बात करें तो अभी तक फिर से इनकी जो वेतन है, वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसी को लेकर अब इन्होंने पूरी रणनीति बदली है और इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार हमारी समायोजित नहीं करती है तो जो विधानसभा के चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी भी लगाई जाएगी। इसके बावजूद भी हम मोराबादी मैदान में डटे रहेंगे। और जो मोराबादी मैदान की यदि बात करें तो इस भीषण गर्मी कहले बरसात में भी जो सहायक पुलिसकर्मी हैं डटे हुए हैं। लगातार जो राज्य के सहायक पुलिसकर्मी हैं 2500 की संख्या में मोराबादी मैदान में टेंट लगाकर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा अपना घर द्वार लेके, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, उनके साथ जो उनके बच्चे हैं, उन्हीं को लेकर मोराबादी मैदान में पहुंच गए। और यहीं पर पूरा सुबह से लेकर रात तक जिस प्रकार से लोग अपने घर में गुजारते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि यदि कुछ बेसिक सुविधाओं की बात करें तो सुविधा तो उस मैदान में है नहीं। सुविधा के अभाव में भी इनका कहना है कि हमारे मन में ये जो जज्बा है कि हम लोग जो वेतन वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ से बढ़वा के ही हटेंगे, तो चाहे सुविधा रहे ना रहे, हम लोग मोराबादी मैदान में सौरभ, इनके साथ विडंबना देखिए ये भी है कि इतनी मामूली रकम में बिना स्थायी हुए ये काम कर रहे हैं और उनमें से कई जवान शहीद हो गए हैं। उनके लिए भी ये इंसाफ मांग रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं ज़्यादातर इनकी ड्यूटी नक्सल प्रभावित इलाकों में लगाई जाती है। चाहे बासा जिले की बात करें, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, पलामू, लातेहार, इन सब इलाकों में जो नक्सल प्रभावित इलाकों में गिना जाता है, यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि गांव गरीब के जो मजदूर किसान के तबके के हम लोग परिवार से आते हैं, तो ऐसे में हमारी अनदेखी सरकार इस प्रकार से क्यों कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसी को लेकर जो राज्य के सहायक पुलिसकर्मी हैं वो कल यानी रविवार को बापू वाटिका, जो कि मोराबादी मैदान के समीप ही है, बापू वाटिका के समक्ष 1 दिवसीय अनशन पर बैठेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी। तो लगातार जो सहायक पुलिसकर्मी हैं एक तरह से कह सकते हैं कि रणनीति बदली जा रही है कि किस प्रकार से सरकार हमारे मामले पर सूद ले। लेकिन क्या अब सरकार इन सब मामलों पर कुछ सूद लेती है कि नहीं, यह काफी देखना दिलचस्प हो जाएगा। तो चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये झारखंड की विडंबना है कि झारखंड के स्थानीय युवा मामूली सैलरी पर काम कर रहे हैं और अस्थायी होने की मांग कर रहे हैं और सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ये मांग पूरी नहीं कर पा रही है। जबकि पुलिस विभाग में अभी भी हजारों की संख्या में पद खाली हैं। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सरकार कब तक
इनकी मांगों पर गौर करती है, क्योंकि इनका भी इरादा पक्का है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये लगातार यहीं धरने पर बैठे रहेंगे और विधानसभा चुनाव के दौरान भी ड्यूटी पर नहीं जाएंगे।